हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं होम साइंस A to Z चैनल। मैं आपको आज बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन के विषय में चर्चा करूंगी आपके साथ। और ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। और ये जो वीडियो है यानी जो आज का टॉपिक जो प्रोटीन, वो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हम प्रोटीन के संगठन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन का जो संगठन है, आप सभी जानते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बन कितना परसेंट होता है? 50%। प्रोटीन में कार्बन की जो मात्रा है वो कितनी परसेंट है? 50%। और ऑक्सीजन की मात्रा 32%, नाइट्रोजन 16%। यहाँ पे भूलने वाली जो बात है वो क्या है? ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन वो क्या होता है? भूलता है। और बाकी इतनी परीक्षाओं में नाइट्रोजन के विषय में पूछा जा चुका है कि सबको लगभग तैयार है कि नाइट्रोजन 60% पाया जाता है। तो आज से अभी रट लीजिए, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है? 32%। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाया जाता है? 32%। अगला जो याद करने वाला पॉइंट, ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट, यानी सल्फर कितना परसेंट पाया जाता है? 3%। सल्फर कितना परसेंट? 3%। हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 7%। फास्फोरस 3%। यानी सल्फर और फास्फोरस कितने परसेंट पाया जाता है? 3%, 3%। कुछ सामान्य बातें प्रोटीन के बारे में और भी हम लोग देखेंगे। जैसे प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द प्रोटियास से बना है। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक है कि लैटिन है? यहाँ से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है कि प्रोटीन किसका शब्द है? प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है। प्रोटीन क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, प्रोटियास से बना है। और ग्रीक भाषा के प्रोटियास से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। क्या अर्थ होता है? प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन के संदर्भ में इम्पॉर्टेंट कि डच के निवासी थे 1938 में, डच निवासी मुल्डर जो थे। कौन? 1938 में डच निवासी मुल्डर ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी प्राणियों की कोशिकाओं या ऊतकों किससे बनी होती है? प्रोटीन से। यानी सबसे पहले किसने बताया कि जो सभी प्राणी की कोशिकाएं होती हैं वो प्रोटीन से बनी होती हैं? तो उसको 1938 में मुल्डर ने बताया। तो हमने कितने पॉइंट्स पढ़ लिए? संगठन पढ़ लिए। संगठन में क्या क्या देखा हम लोगों ने कि सबसे अधिक मात्रा 50% किसकी है? कार्बन की है। 32% ऑक्सीजन की है, 16% नाइट्रोजन और सल्फर का 3%, हाइड्रोजन 7%, फास्फोरस 3%। देखिए, यहाँ हम कोई आपको अलग से चीज़ें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो बार बार हम लोग अगर रिवाइज नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, तो हमें चीज़ें भूलती हैं। तो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हम आपको 1 से 2 बार भी बताया करेंगे। तो जो प्रोटीन शब्द है वो क्या है? ग्रीक शब्द प्रोटियास से बना हुआ है। और इसको प्रोटीन का सबसे पहले जो 1938 में मुल्डर ने क्या बताया था कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, उस एवं ऊतक होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को पृथक करके प्रोटीन नाम दिया गया। यानी कि जितने भी जो तत्व हैं, जैसे कि विटामिन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, इन सब में किसकी अनुपस्थिति होती है? नाइट्रोजन की होती है। और नाइट्रोजन होने के कारण ही आप प्रोटीन नाम दिया गया। यानी प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शरीर की कुल शुष्क वजन का 1/2 भाग प्रोटीन होता है। शरीर की कुल शुष्क वजन का, यानी जितना, यानी जल को निकाल दिया जाए, यानी पानी अलग कर दिया जाए,
तो उस शुष्क वजन यानी जो ठोस पदार्थ है उसमें 1/2 भाग क्या है, प्रोटीन है, यानी आधा भाग क्या है, प्रोटीन है, और 1/3 भाग मांसपेशियों में तथा 1/5 भाग अस्थियों में तथा 1/10 भाग त्वचा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना, ये जो 1/2 पूरे शुष्क शरीर का प्रोटीन होता है उसमें 1/3 भाग मांसपेशियों का होता है और 1/5 भाग अस्थियों में रहता है और 1/10 भाग किस में रहता है, त्वचा में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शेष भाग अन्य ऊतकों में लसिका में श्लेष्मिक तरल या प्रमस्तिष्क मेरु तरल या हार्मोन्स या एंजाइम या एंटीबॉडी के रूप में या बाल के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन की इकाई होती है। प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई है। अमीनो अम्ल सरलतम इकाई है किसकी? प्रोटीन की। यानी कि जब भी प्रोटीन सरल होगा यानी कि टूटेगा तो किसमें उसका लास्ट फॉर्म क्या होगा? अमीनो अम्ल बनेगा। इसी को बॉडी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। प्रत्येक अमीनो अम्ल के 2 समूह होते हैं। कौन कौन से समूह होते हैं? पहला एमिनो समूह जिससे कि प्रोटीन को क्षारकता देता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। अमीनो समूह क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कार्बोक्सिल समूह, यह प्रोटीन को अम्लता प्रदान करता है। कार्बोक्सिल समूह यानी प्रत्येक अमीनो अम्ल का 2 समूह होता है। पहला क्या है? अमीनो समूह और दूसरा कार्बोक्सिल समूह। अमीनो समूह क्या करता है? क्षारकता देता है और कार्बोक्सिल समूह यह प्रोटीन को अम्लता प्रदान करता है। दोनों गुणों के कारण अमीनो अम्ल उदासीन होता है। अमीनो अम्ल कैसा होता है? प्रश्न पूछ दे, अमीनो अम्ल की प्रवृत्ति कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? उदासीन होती है। लेकिन जो अगर अमीनो अम्ल का यानी कि वो क्षारीय भी होता है और अम्लीय भी होता है, दोनों मिल जाने के कारण क्या होता है? उदासीन हो जाता है। एक छोटा प्रोटीन यानी इंसुलिन में कम से कम 51 तथा एक बड़ा प्रोटीन यानी कि एक उदाहरण बता रहा है आपसे कि अगर एक छोटे प्रोटीन यानी इंसुलिन की बात करें तो इसमें कम से कम 51 तथा एक बड़ा प्रोटीन जैसे कि हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगर इंसुलिन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 51। और हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल कितनी प्रकार के होते हैं? तो अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल, आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अमीनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल यानी ये हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, इनको बाहर से लेना अति आवश्यक होता है। और आंशिक रूप से आवश्यक यानी कि इनका भी हमको बाहरी रूप से इनको लेना पड़ता है। अनावश्यक यानी इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल 10 होते हैं, जैसे हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन और फिनाइलिनालिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन। कौन कौन सा होते हैं? हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलिनालिन, वैलिन और ट्रिप्टोफैन। आंशिक रूप से आवश्यक होते थायरक्सिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन और सीरिन। अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन है? एनालिन, हाइड्रोक्सी प्रोटीन, प्रोलिन, एस्पार्टिक अम्ल। आप इन अमीनो अम्लों को लिख लीजिए, एक शॉर्ट नोट बना लीजिए। हम देखिए डॉक्टर अनीता बृंदा सिंह की बुक और पूनम का, रीना खनूजा का 3-4 बुक से प्रेफरेंस करके ये संपूर्ण नोट्स तैयार की हूँ। जो
छोटी परीक्षाओं यानी कि BA से लेकर के TGT PGT और नेट तक की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी पॉइंट को छोड़ा नहीं गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण यानी गुणवत्ता के आधार पर, किन आधारों पे हम प्रोटीन का वर्गीकरण करते हैं? गुणवत्ता के आधार पर, प्राप्ति साधन के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर। गुणवत्ता के आधार पर कौन कौन से प्रोटीन यानी पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन। प्राप्ति साधन के आधार पर यानी वो प्रोटीन जो प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, इनसे प्राप्त होते हैं तो ये प्राणी प्रोटीन कहलाते हैं। वनस्पति प्रोटीन जो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं उसे वानस्पतिक प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि दालें हो गई, फलियां हो गई, इन सब से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उसे वानस्पतिक प्रोटीन कहते हैं। और दूसरा है भौतिक गुणों के आधार पर, यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर भी प्रोटीन को वर्गीकृत किया गया है। भौतिक गुणों के आधार पर यानी साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं यानी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन्स और प्रोलामिन्स और एल्ब्यूमिनाइड्स। साधारण प्रोटीन कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामिन्स, एल्ब्यूमिनाइड्स। ये क्या है? साधारण प्रोटीन। यानी भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। साधारण प्रोटीन में एल्ब्यूमिन 5 बताए हम आपको, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामिन्स, एल्ब्यूमिनाइड्स। और संयुक्त प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन और हीमोग्लोबिन और लेसिथोप्रोटीन। ये क्या है? ये संयुक्त है, यानी इसमें 1 से 2 प्रोटीन मिले होते हैं, यानी 1 से अधिक तत्व इसमें मिले होते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। उसके बाद व्युत्पन्न प्रोटीन कौन कौन से हैं? पेप्टोन है, पेप्टाइड है, हिस्टोन्स है, मेटाप्रोटीन्स है और जमे हुए प्रोटीन है। ये सब क्या है? हिस्टोन है, प्रोटीन्स है, ये सब क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं। आई होप आप लोग को इसका जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है समझ में आ रहा होगा कि प्रोटीन साधारण को 3 भागों में बांटा गया है। साधारण प्रोटीन यानी उसके भौतिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। साधारण प्रोटीन, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि भौतिक आधारों पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? साधारण प्रोटीन, दूसरा संयुक्त प्रोटीन और तीसरा क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन। अब अमीनो अम्ल के बारे में कुछ और बातें समझ लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल की जो प्राथमिक संरचना होती है उससे उसे हम क्या कहते हैं? हमें पॉलीपेप्टाइड बंधन में भाग लेने वाले अमीनो अम्ल की रेखीय व्यवस्था का ज्ञान होता है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बंध में भाग लेने वाले अमीनो अम्ल की रेखीय व्यवस्था का ज्ञान होता है। इंसुलिन फ्रेडरिक सेंगर ने 1954 में सर्वप्रथम वर्णन किया था। किसका? इंसुलिन का। ये क्या करता है? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में यानी कि लीवर में स्टोरेज का कार्य करता है इंसुलिन। और इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक सेंगर ने की थी। कब की थी? 1954 में की थी। जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम भिन्न हो जाता है। जो क्रम होता है वो क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में जो अनुक्रम होता है वो क्या होता है? टूट जाता है। अब ये तो रह गई प्राथमिक संरचना। अब द्वितीयक संरचना क्या होता है? इसमें पॉलीपेप्टाइड सीधी न होकर क्या करती है? अल्फा हेक्सिस होती है, ट्विस्ट होती है।
टुस्ट ली हुई होती है, जिसे हम अल्फा एक्सिस भी कहते हैं। ये प्रोटीन जैसे ऊन हो गया, बाल हो गया, अन्य रेशेदार पदार्थ में जो पाए जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन होते हैं। जैसे हम लोग के बाल हैं, ये क्या है, ये द्वितीयक संरचना के उदाहरण है, द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन होते हैं, यानी इसमें पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। तृतीयक संरचना वाले प्रोटीन क्या होते हैं, जब एक लंबी पेप्टाइड कड़ी कुंडलित एवं विभिन्न आकार से बलित हो जाती है तो उसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। यानी कि वो किसी न किसी बंध से बंधी हुई होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बंधन या जल विरोधी बंधन या आयनिक बंधन या डाइसल्फाइड बंधन, जैसे कि सिस्टीन। अगर सिस्टीन जैसे बंधक से बंधी हुई है तो तृतीयक प्रोटीन कहलाती है। सिस्टीन क्या है, तृतीयक प्रोटीन है। चतुष्टक संरचना क्या है, कई तृतीयक संरचना युक्त प्रोटीन बहुलीकरण से चतुष्की संरचना युक्त प्रोटीन बनाता है, जैसे कि फास्फोरिलेज और अंडे के पीले भाग के प्रोटीन जैसे कि एल्बोब्यूमिन और ओवेग्लोब्यूलिन, ये सब क्या है, गेहूं का प्रोटीन, ये ग्लूटिन और ग्लाइडिन, ये सब क्या है, ये चतुष्टक संरचना वाले प्रोटीन हैं। चतुष्की संरचना वाले अब हम कुछ प्रोटीन और उनकी प्राप्ति का नाम बताएंगे, वैज्ञानिक नाम बताएंगे। जैसे कि अंडे के प्रोटीन के पीला भाग को क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन, ओवलब्यूमिन और ओवेग्लोबिन। गेहूं का प्रोटीन क्या है, ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन। दूध का प्रोटीन क्या है, लैक्ट एल्ब्यूमिन। मांसपेशियों के प्रोटीन को क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलिन। मक्का का प्रोटीन क्या है, जीन। चावल के प्रोटीन का क्या नाम है, आर्जेनिन। रक्त के प्रोटीन का क्या नाम है, ग्लोबिन। अस्थियों के प्रोटीन का क्या नाम है, कोलेजन। जौ की प्रोटीन का क्या नाम है, होर्डिन। और मूंगफली के प्रोटीन का क्या नाम है, एरिचिन। बादाम के प्रोटीन का क्या नाम है, एमेंडिन। अब नेक्स्ट क्या है, जो हम विशेषताएं पढ़े हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। जैसे कि भौतिक गुणों के अनुसार, यानी सरल प्रोटीन क्या होता है, यानी जल अपघटन के बाद केवल अमीनो अम्ल में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी वे प्रोटीन जो जल अपघटन के बाद केवल अमीनो अम्ल में परिवर्तित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि एल्ब्यूमिन्स क्या करता है, पानी में घुलनशील होता है और गर्म करने पर थक्के के रूप में जमने लगता है, कोगुलेट होने लगता है। जैसे कि अंडे का एल्ब्यूमिन, रक्त सीरम एल्ब्यूमिन और मटर का लेग्यूमिलिन और गेहूं का ल्यूकोसिन और दूध का लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये सारे क्या हैं, एल्ब्यूमिन्स के उदाहरण हैं। दूसरा क्या है, दूसरा सरल प्रोटीन कौन सा है, ग्लोब्यूलिन्स। ये क्या होता है, ये भी पानी में अघुलनशील होता है तथा क्षार के घोल में घुलनशील हो जाता है तथा ताप पर जमने वाले होते हैं। मांसपेशियों की ग्लोब्यूलिन, रक्त का सीरम ग्लोब्यूलिन और फलियों में पाए जाने वाले फास्फोलिन और मटर की लेग्यूमिन, आलू की ट्यूबेरिन और मूंगफली की एरेचिन और ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन, ये सब क्या हैं, ये ग्लोब्यूलिन्स के अंतर्गत आते हैं। और ग्लूटेलिन्स क्या होता है, अम्ल व क्षार में घुल जाते हैं। ग्लूटेलिन्स क्या होते हैं, अम्ल व क्षार में घुल जाते हैं। और ये ग्लूटेलिन्स क्या है, एक सरल प्रोटीन का उदाहरण है। ग्लूटेलिन्स क्या है, एक सरल प्रोटीन का उदाहरण है। जैसे कि गेहूं की ग्लूटेलिन्स और चावल का आर्जिनिन। और सरल प्रोटीन क्या है, जो जल अपघटन के बाद सीधे क्या करते हैं, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती हैं। चौथा है प्रोलेमिन्स। चौथा सरल प्रोटीन है जो क्या है, प्रोलेमिन्स। यह तीव्र अल्कोहल में 70% तक घुलनशील होता है। प्रोलेमिन्स क्या होता है, तीव्र अल्कोहल में 70% क्या होता है, घुल जाता है और पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है।
जैसे गेहूं का ग्लाइडिन, मक्के की जीन, जौ का होर्डिन इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन ये भी सरल प्रोटीन है, जिसे जल में घुलनशील होता है, अमोनिया में क्या होता है, अघुलनशील होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा है संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन क्या है? संयुक्त प्रोटीन वे प्रोटीन है जो सरल प्रोटीन जब किसी अन्य प्रोटीन रहित भाग के साथ संयुक्त होते हैं तब संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है? संयुक्त प्रोटीन है। इसमें कई प्रोटीन के अणु व न्यूक्लिक अम्ल के यौगिक होते हैं, जैसे कि थाइमस ग्रंथि में, गेहूं के बीजाणु में। और दूसरा क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी क्या है? एक संयुक्त प्रोटीन है। इसमें ग्लोबिन्स और तथा एल्ब्यूमिन्स होता है। फास्फोप्रोटीन, इसमें दूध के कैसिनोजन अंडे के पीले भाग में पाया जाता है। ओवोबिलेटिन, जैसे कि ओवोबिलेटिन, ये क्या है? एक तरह का फास्फोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन्स, इसमें क्या होता है? साधारण प्रोटीन प्लस हीम यानी कि लौह तत्व होता है। लेसिथोप्रोटीन यानी सरल प्रोटीन प्लस लिपिड होता है। लाइपोप्रोटीन लिसिथिन होता है। लाइपोप्रोटीन यानी कि साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड, इसको क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं संयुक्त प्रोटीन वो प्रोटीन है जो किसी दो, संयुक्त मतलब जुड़कर यानी दो से मिलकर जो बना हुआ उसे क्या हुआ? संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरा कौन सा प्रोटीन है? व्युत्पन्न प्रोटीन, जो सरल तथा संयुक्त प्रोटीन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जो सरल तथा संयुक्त प्रोटीन से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। जैसे पहला प्रकार क्या है? प्राथमिक व्युत्पादित प्रोटीन, जैसे प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स तथा जमे हुए प्रोटीन्स, ये सब क्या है? प्राथमिक व्युत्पादित प्रोटीन है। प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन्स और जमे हुए प्रोटीन्स। द्वितीयक व्युत्पादक प्रोटीन, ये क्या होता है? द्वितीयक व्युत्पादित प्रोटीन प्राथमिक व्युत्पादित प्रोटीन का अपघटन होते हैं तथा ताप, एंजाइम तथा अम्ल से क्या होते हैं? होकर संपन्न होते हैं, प्रभावित होकर संपन्न होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा टफ पॉइंट है, आप लोगों को समझने में कठिनाई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोटीन के कार्य, अवशोषण, पाचन, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। आपने आज का वीडियो देखा और शायद लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा।